जय भीम साथियों, साथियों ये वीडियो देखिए पहले। जैसा कि आपने देखा भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने सरकार को सबक सिखाते हुए सबको 4 मिनट दिए तो सरकार को सबक सिखाया। और जो लोग ये ऑल इंडिपेंडेंट पीपल आर हैविंग ओनली 4 के नाम पर वोट लेते हैं, अपनी पार्टी का मेंबर हो सर, जिनको हम जिताकर किसी के दया में नहीं आया विधानसभा लोकसभा भेजते हैं, लेकिन वो वहाँ जाके मौन अवस्था में बैठ जाते हैं, हमारे अधिकारों की बात भी नहीं करते हैं। लेकिन भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने ऐसा नहीं किया। भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने आज संसद भवन में उनको ललकारा और कहा, क्या दलित हैं इसलिए बोलने का मौका नहीं मिलेगा? क्या दलित हैं इसलिए बोलने का मौका नहीं मिलेगा? क्या दलित हैं इसलिए टाइम कम मिलेगा और सबसे बाद में बोलने का मौका मिलेगा? तो इन चीज़ों पर बहुत ही फ़र्क पड़ता है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद हमारे लड़ाई को मजबूती से लड़ रहे हैं और सड़क से लेकर संसद तक समाज की आवाज़ बन रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा है हमारे लिए। भाई एक ही नेता है, भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो हमेशा समाज की आवाज़ को बुलंद करता है। वहाँ पर देखो सीधा टकरा गया कि भाई दलित हैं इसलिए मौका नहीं मिलेगा। सबको 4-4 मिनट का मिल रहा है मौका और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को 1 मिनट का दे रहे हैं। ये बहुत बड़ा अन्याय है और अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है कि समाज की बात ना रख पाएँ। जो चल रहा है, सरकार जो कर रही है वो कह ना पाएँ। आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से सरकार की बनी बनाई साजिश के तहत ये सब हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति के सामने जो संविधान की आकृति रखी थी उसको फाड़ने का एक व्यक्ति ने काम किया। उसके बाद सरकार ने और प्रशासन ने जिस तरीके से लोगों को पीटा, अम्बेडकरवादियों को, आप देख सकते हैं उस वीडियो में कि सरकार किस तरीके से प्रशासन टारगेट करके टॉर्चर कर रहा है। इस तरीके से भगा के पीट रहा है। गलती क्या थी? हम बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे। बस इतनी गलती थी। बाबा साहब के अपमान के साथ आपको भी खड़ा होना चाहिए कि आपको भी बाबा साहब का अपमान नहीं सहना चाहिए, क्योंकि आप जिस वर्दी को पहन रखे हैं वो वर्दी भी भारतीय संविधान से तो आपको मिली है। भारतीय संविधान अगर नहीं होता तो आप इस लायक नहीं होते और आप कि ये औकात नहीं होती कि आप वहाँ खड़े हो लेते, और आप जो डंडे चला रहे हैं वो भी नहीं चला सकते थे। इसलिए कहूँगा कि थोड़ा समझें और उस हिसाब से कार्य करें जिससे आपको भी तकलीफ ना हो भविष्य में और हमको भी ना हो। एक बात याद रखना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा और प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। और यूं थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। जय भीम साथियों।